इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम की सुरक्षा चूक की जांच तेज हो गई है। गृह मंत्रालय की कमेटी ने पंजाब के डीजीपी को तलब किया है। फिरोजपुर में बुलाए गए पंजाब के 13 पुलिस अधिकारी। एमएचए की टीम जो कि फिरोजपुर पहुंची है, वहां पर 1 घंटे उस फ्लाईओवर पर जांच की है जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला 2 दिन पहले 20 मिनट तक फंसा रहा था। इस मामले में पंजाब के डीजीपी को तलब किया गया है। फिरोजपुर में पंजाब के 13 पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। पंजाब पुलिस जो कि पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर के सवालों के घेरे में है। बार बार जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे यह सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है, जो लापरवाही हुई है, इसके पीछे पंजाब पुलिस की अधिकारियों की भूमिका है और इसको लेकर अब एमएचए की टीम ने उन्हें तलब किया है। 2 दिन पहले फिरोजपुर में जिस फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रुका, वहां एमएचए की टीम पहुंची और 1 घंटे लगभग जांच की है, अधिकारियों से बात की है। संवाददाता मनीष शुक्ला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर गृह मंत्रालय की कमेटी ने डीजीपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आज सुबह सुबह 3 सदस्यीय जो टीम है वो फिरोजपुर पहुंची है और घटना स्थल पर जिस जगह पीएम का काफिला रुका था, जिस फ्लाईओवर पर, उसको इंस्पेक्शन किया है और उसके साथ ही उन्होंने 13 पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको सम्मन किया है, जिसमें पंजाब के जो इस वक्त डीजीपी हैं उनको सम्मन किया गया है, आईजीपी हैं, डीआईजी हैं, एसएसपी फिरोजपुर हैं और जो पुलिस कंट्रोल रूम में जो जुड़े अधिकारी थे उन सबको बुलाया गया है। ये फिरोजपुर में बीएसएफ का ऑफिस है, उसके अंदर सारे अधिकारियों की आज मीटिंग होनी है। तो कई अधिकारी ऑलरेडी वहां पर उनके साथ हैं, लेकिन अब देखना होगा कि पंजाब के डीजीपी कितनी देर में वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि कमेटी बहुत जल्द इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वापस गृह मंत्रालय को तैयारी कर रही है। जी मनीष, हम अपने दर्शकों को बताते हैं वो अधिकारियों के नाम जिन्हें तलब किया गया है, जिन्हें बुलाया गया है। इसमें आईजीपी पटियाला जितेंद्र जैन है और हम वीडियोस लगातार दिखा रहे हैं। उस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आज का सबसे लेटेस्ट वीडियो जो कि सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री के आसपास एसपीजी के जवान खड़े दिखाई देते हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ी के आसपास, और पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो कितने आराम से, सुस्ती से नजर आते हैं। सुरक्षा चूक का संपूर्ण विश्लेषण हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी फंसी हुई है, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी फंसी रहती है। सुरक्षा चूक का संपूर्ण विश्लेषण हम कर रहे हैं। पीएम के काफिले के सामने खड़ी बस, पीएम की कार को देखते बस के यात्री, बस के पास से लौटता एसपीजी का जवान, देख सकते हैं कोर्ट में। वहीं बस में मौजूद लोगों से पुलिस की बातचीत, फ्लाईओवर पर खड़ी पुलिस की जीपें, जेब में हाथ डाले खड़ी पंजाब पुलिस, कोई फिक्र नहीं उन्हें। और कार की अगली सीट पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की कार के दोनों तरफ एसपीजी, कार में इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी। प्रदर्शनकारियों के बीच है पीएम मोदी की कार। फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी प्रदर्शनकारी, आम लोग भी पहुंचे हुए थे और पंजाब पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। पंजाब पुलिस का लापरवाही भरा रवैया साफ साफ नजर आता है। ये तस्वीरें, ये सबूत है इस बात का कि पीएम की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है और उसको लेकर जो राजनीति की जा रही है वो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों को तलब किया गया है जिसमें डीजीपी भी शामिल है। निश्चित तौर पर अब जवाबदेही तय करने का वक्त आ चुका है। देखिए, बिल्कुल, जो हम लोग लगातार 2 दिन से बात कर रहे हैं कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, क्योंकि एसपीजी के जो आप समझिए कि जो प्रोग्राम तय हुआ है उसके बाद 48 घंटे पहले एसपीजी की टीम वहां जाती है, एएसएल जिसको कहते हैं, और वो छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक, राज्य के जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं, खुफिया अधिकारी होते हैं, केंद्र के जो खुफिया अधिकारी होते हैं, उन सब के साथ मशविरा किया जाता है, एक रोड मैप तैयार किया जाता है और सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट, जाहिर सी बात है उसमें जो भी शामिल अधिकारी थे, डीजीपी से लेकर लोकल स्तर तक जो भी अधिकारी थे, अभी तो 13 बड़े अधिकारियों को बुलाया गया, आगे चलकर छोटे छोटे अधिकारियों को बुलाया जाएगा। हर चीज की जांच की जाएगी और रिपोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये रिपोर्ट
उनको भी चाहिए सोमवार से या आने वाले दिनों में, तो जाहिर सी बात है एमएचए उस रिपोर्ट को देखेगा, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देखेगा, उसके बाद ही तय होगा कि किनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, किनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सवाल वही है, सवाल यही है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की लापरवाही बरतने वाले को क्या ये मसला कोर्ट में जाना चाहिए था? ये मसला तो एग्जीक्यूटिव का था, केंद्र सरकार के जो अधिकार क्षेत्र में या जो भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था, चन्नी सरकार अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी की बात थी रविंद्र, ये जिम्मेदारी का मामला था कि जो जिम्मेदारी जिसकी है उसे निभाना था। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो पीएम के काफिले को सुरक्षा प्रदान करें, उनके रूट को क्लियर कराएं। और जो वीडियो दिखा रहे हैं हम, उससे एक चीज साफ हो रही है कि इस जिम्मेदारी का पालन करने में पंजाब पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है। एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं। जी न्यूज लगातार इन सबूतों को सामने रख रहा है और ये सबूत इस बात को ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या पंजाब सरकार की ओर से जो इस मामले का सरलीकरण करने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ लोग थे प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला नहीं है। यह निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही हल्का बयान है। मनीष शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजू राज हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी रविंद्र बने हुए हैं। पल पल की अपडेट हमें मिल रही है ग्राउंड जीरो से और इस पर क्या कुछ अपडेट आ रहा है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 5 जनवरी को पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को बीच में जिस तरह से रोका गया, वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये 5 जनवरी की तस्वीरें, ठीक 2 दिन पहले जो वाकया हुआ था। देख सकते हैं आप, एसपीजी का जवान जाता है और बस जो थी वो बिल्कुल बगल में आ चुकी थी पीएम के काफिले की। अंदाजा लगाया जा सकता है ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले भी जो एसपीजी का गठन किया गया था वो इसी वजह से किया गया था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो कि आतंकियों की हिटलिस्ट में रहते हैं, देश की सुरक्षा को तार तार करने के लिए आतंकी कब उन्हें निशाना बनाने की ताक में रहते हैं, लिहाजा एक खास एसपीजी बनाई गई और वो सुरक्षा देती है। मल्टी लेयर्ड सुरक्षा होती है, प्रोटोकॉल उसके लिए निर्धारित है, लेकिन जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है क्योंकि एसपीजी के जवानों की संख्या 40 से 60 होती है। वो फर्स्ट लेयर होती है पीएम की सिक्योरिटी की, जो बड़े पैमाने पर जो रूट क्लियरेंस करानी होती है, जो कि और बाकी सिक्योरिटी का लेवल होता है, वो राज्य सरकार को मेंटेन करना पड़ता है और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात को माना है और कहा है कि यह बहुत गंभीर मसला है और इस मामले पर यह सिर्फ राज्य का विषय नहीं है, राज्य का मामला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। राजू राज सुप्रीम कोर्ट से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। राजू, कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई नई टिप्पणी आई है? चंदन, बता दो कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई, जो पहली सुनवाई थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चुप को लेकर, आज पूरी हो गई है। अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर तमाम दलीलें सुनने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से, यानी केंद्र सरकार के और पंजाब सरकार के पक्षों और जिन्होंने याचिका लगाई थी मनिंदर सिंह, तीनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी दलील दी है कि तमाम जो एविडेंस है, सबूत हैं, उसे पंजाब हरियाणा कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास प्रिजर्व करवाएं, सुरक्षित करवाएं और इसके लिए तमाम केंद्रीय एजेंसियां उनकी मदद करें। और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया कि एनआईए की तरफ से कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पंजाब चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के एक अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है और इस पूरे मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी क्योंकि दो कमेटियां एक काम करें। एक कमेटी जो केंद्र सरकार की तरफ से काम कर रही है, दूसरी कमेटी पंजाब सरकार की तरफ से, और दोनों के तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ये जांच कर रही हैं। तो हो सकता है कि जब सोमवार को अगली सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन दे, शायद कोई एक कमेटी बनाने की बात कहे और तमाम मामलों की जांच के लिए बात कहे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें साफ तौर पर जो तमाम सबूत हैं, जो सबूतों को पंजाब हरियाणा कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित कराएं और जो एजेंसियां हैं वो इसमें उनकी मदद करें। तो एक सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है और इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। ठीक है, अगली सुनवाई सोमवार को होनी है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। लेकिन इस मामले में रविंदर, अगर बात की जाए तो पूर्व एसपीजी सुरक्षा को लेकर के पहले से जो प्रोटोकॉल है वो निर्धारित है, नियम कायदे वो सब कुछ लिखित है। ऐसे में आगे किस तरफ अब ये कार्रवाई जाती हुई दिख रही है? राज्य सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई है, वो शुरुआती जो रिपोर्ट आई है वो तो यही कह रही है कि सीएम की बातों को वो पुष्टि करने की कोशिश कर रही है।
देखिए जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, हम लोग बहुत नज़दीक से भी देखे, आपने भी देखा होगा, प्रधानमंत्री के जहाँ भी काफिला जाता है या फिर अगर उस पूरे रूट में जो भी पुलिस के जवान लगते हैं उन सबको विशेष कार्ड जारी होता है, उन सब का नाम एसपीजी के पास रहता है, उन सब का नाम पुलिस अधिकारियों के पास होता है। आप जो जानकारी हमें मिल रही है, जो प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था उस पूरे रास्ते में कहीं कहीं, सिर्फ बता रहा हूं कि कहीं कहीं पुलिस के जवान नजर आ रहे थे, वो भी लापरवाही भरे हुए खड़े थे। पूरे रास्ते में पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये हमें बताया गया था कि जो कारवा गुजर रहा था उनका काफिला जा रही थी। और जिस तरह से वीडियो में है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई अगर होगी। एक बात और देखिए, बड़ा गंभीर मसला जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, जहां पर हम अभी खड़े हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये विजय चौक है संसद भवन के पास और राजपथ के पास। यहां से बमुश्किल 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है एक सफदरजंग रोड, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आवास हुआ करता था। आप वहां पर जाइए, उनके उसी घर में हत्या की गई थी और वहां पर जो मेमोरियल बना हुआ, वहां पर स्वर्गीय राजीव गांधी के भी कपड़े रखे हुए हैं जिनकी भी हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा। तो कहीं ना कहीं दो प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे वो देश ने खोया। और कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी हम पर आरोप लगाते हैं देशभक्ति के लिए, हमने दो प्रधानमंत्री खोया। जब उनके ही पार्टी के दो प्रधानमंत्री खोए हैं तो एक प्रधानमंत्री को वैसे जगह पर क्यों ले जाकर के कांग्रेस की सरकार बहुत बड़ा सवाल है और देश के लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। मनीष, इस मामले में क्या केंद्र बनाम राज्य का टकराव होता हुआ दिख रहा है? क्या जानबूझकर यह स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है पंजाब सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से? देखिए, कल सोनिया गांधी ने बहुत एक मैच्योर उनके ऑफिस की तरफ से एक जानकारी आई थी कि चन्नी से बात की थी उन्होंने और पीएम की सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न जताया था। जाहिर तौर पर यह ऐसा मसला है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक होनी चाहिए और एक तरीके से सोचनी चाहिए, क्योंकि पीएम किसी पार्टी के कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर यहाँ पे एसपीजी एक्ट की बात करेंगे, एसपीजी एक्ट 14 ये साफ कहता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वीवीआईपी सिक्योरिटी में, पीएम सिक्योरिटी में, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए उसको मानना, और जो भी अधिकारी, जो भी मेंबर इस बात को नहीं मानता उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब केंद्र सरकार उसकी एसपीजी एक्ट 14 का हवाला लेगी और जो कमेटी गई है वो ये देखेगी कि किस अधिकारी ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किए हैं, और उसके बाद एसपीजी का जो सेक्शन 14 है उसके तहत जिम्मेदारी तय की जाएगी और देखा जाएगा कि किसका कितना सीरियस ऑफेंस है और उस पर क्या किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.